बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बेहतर होंगे और अल्लाह पाक आप सबको बेहतर रखे, आप सब पर और हमारे पाकिस्तान पर और पूरी दुनिया पर अल्लाह ताला की रहमत हो। काफ़ी अर्से से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं थोड़ा सा बीमार थी, फिर उसके बाद थोड़ी सी कुछ मसरूफियात थी तो मुझे टाइम नहीं मिला। अब इंशाल्लाह ताला मैं वीडियो बनाऊंगी। आप लोगों ने पूरी वीडियो देखनी है और लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। और बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया। आप लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट किए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आज जो हम वो रेसिपी बनाएंगे वो है फ़िश की। पहले मैंने जो रेसिपी डाली थी वो बेसन वाली फ़िश। आज जो हम रेसिपी बनाएंगे वो है फ्राई फ़िश, हम बनाएंगे मसाले वाली। तो चलिए फिर बिस्मिल्लाह करते हैं और शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे मसाले वाली फ़िश। तो उसके लिए हमें किन किन मसालों की ज़रूरत है तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। काली मिर्च, खुशक धनिया साबुत, ज़ीरा, ये सब जो है 1 टेबल स्पून है। खुशक धनिया भी 1 टेबल स्पून है और ज़ीरा भी 1 टेबल स्पून है। और ये 10-12 हमने लौंग ली है और ये है मेथी दाना। मेथी दाना 1 टीस्पून है। और ये 2 बादियान के फूल हैं और ये 3-4 पीस है हमारे पास दालचीनी के। और ये है जायफल, जलवतरी है हमारे पास, ठीक है, जायफल नहीं है, जलवतरी है। और ये जो है ना हमारे पास ये तकरीबन ये है इलायची, काली इलायची है, बड़ी इलायची जिसको कहते हैं। और ये हमारे पास है अजवाइन। अजवाइन हमारे पास है तकरीबन ये 1/2 टेबल स्पून है। और इसके अलावा इसमें आप चाहे कलर डाल लें या हल्दी डाल लें, तो हल्दी भी डालें तो हल्दी भी वो काम आ जाएगी, थोड़ा सा येलो कलर कर देती है। और जो हम कलर डालते हैं वो भी खूबसूरती के लिए डालते हैं ताकि थोड़ा सा यानी कि येलो हो, थोड़ी सी चमकती हुई अच्छी लगे। और ये 1 टेबल स्पून हमारे पास सुरख मिर्च है और 1.5 है टेबल स्पून हमारे पास नमक। और ये हमारे पास 1.5 है हमारे पास दादल मिर्च है, ठीक है। ये सारे मसाले जो उनसे है ना, पहले हम ये साबुत जो से मसाले हमारे पास, हम इनको फ्राई करेंगे और फिर फ्राई करने के बाद फिर हम इसको अच्छी तरह ग्राइंडर करेंगे। तो फिर मैं आपको मिलती हूँ बाद में। पहले हमने इन मसालों को फ्राई किया 2 मिनट। फ्राई करने के बाद फिर अब हम इसको ग्राइंडर कर रहे हैं। टेबल पे ये सारे मसाले हमने पहले फ्राई किए और फ्राई करने के बाद फिर हमने इनको ग्राइंडर कर लिया। अब इसके अंदर हम डालेंगे ये हल्दी 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च, 1.5 जो है सॉल्ट है और 1.5 ये दादल मिर्च है सूरा। सारे मसाले मिक्स हो गए। काला रोहू हमारे पास है ये फ़िश तकरीबन 1.5 किलो है। इसको मसाला ऊपर मसाला लगाएंगे। हमने मसाला ज़्यादा बारीक नहीं किया, मोटा मोटा रखा है, इससे इसका टेस्ट और रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। नीचे कपड़ा बिछा लें ताकि गंदा ना हो। इसको हम मसाला लगाकर सारी रात फ्रिज में रख देंगे, फ्रीज़र में नहीं फ्रिज में रखेंगे। और फिर हम इसको कल फ्राई करेंगे। ये जितनी देर इसके ऊपर मसाला लगा रहेगा ना, इसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। पहले हमने इसको अजवाइन और नमक लगा के 2-3 घंटे के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद फिर हमने इसको अच्छी तरह मल कर धोया।
ज़्यादा बारीक करके इसमें मसाला नहीं लगाना, हल्का हल्का सा मोटा मोटा सा कूट के लगाना है। ये हमारा मसाला लग गया। और ये हमारे पास लेमन, वो डालेंगे इसके ऊपर। नीचे वाले पीस को भी लगा लें। थोड़ा सा सोया सॉस लेंगे हम, तकरीबन आप ये समझ लीजिए 1 टेबल स्पून के बराबर, ज़्यादा नहीं। ये पहले हमने इमली इस्तेमाल की थी, अब हम इमली का इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम सोया सॉस और लेमन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए ना टेस्ट। ये हमने घर में मसाला तैयार किया और घर में सारा काम किया। अब इसको मसाला लगाकर हमने रख देना फ्रिज में। अब रात का टाइम, हमने फ्रिज में इसको रख देना। रात का टाइम है जो मैं आपको तैयार करके बता रही हूँ, इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। सारी रात ये फ्रिज में पड़ी रहेगी फ़िश। फिर कल नेक्स्ट डे फिर मैं इसको फ्राई करूँगी, फिर मैं आपसे मिलूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन 1.5 किलो से लेकर 2 किलो के दरमियान राहू फ़िश है। हमने इसको कल सारे मसाले लगाए और मसाले लगाने के बाद हमने एक लेमन लिया, उसका जूस इसके ऊपर डाला और 1 टेबलस्पून हमने सोया सॉस लिया, वो इसके ऊपर डाल दिया और सारे मसाले डालकर इसको हमने अच्छी तरह मिक्स किया। और मिक्स करने के बाद हमने इसको सारी रात हमने फ्रिज में रखा। डीप फ्रीज़र में नहीं रखा, फ्रिज में रखना है और बाहर भी नहीं रखना, बाहर ख़राब हो जाएगी। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। अब हम इसको फ्राई करते हैं। एक खुले बर्तन में हमने ऑयल डाल दिया। घी में फ्राई करें या ऑयल में फ्राई करें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर घी में ऑयल में फ्राई करेंगे तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। तो चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। हम इसमें फ़िश डालते हैं, लेकिन एक बात का आपने ख्याल रखना है कि ऑयल जो है सा वो अच्छी तरह गर्म होना चाहिए। ठंडे ऑयल में आप नहीं डालना, वो साथ चिपक जाएगी। और दरमियानी आंच में इसको पकाना है, मीडियम फ्लेम होना चाहिए। और 5 मिनट एक साइड से पकाएंगे, 5 मिनट एक साइड से पकाएंगे। और आंच आपने आस्ता नहीं करनी, जो चूल्हे की आग है उसको आस्ता नहीं करना, इससे फ़िश जो सी है वो टूट जाएगी और ख़राब हो जाएगी। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। दो पीस करके हम फ्राई करते हैं ताकि हमारी फ़िश अच्छी तरह तैयार हो। इसको आपने हिलाना नहीं है क्योंकि ये साथ चिपक जाएगी। थोड़ी देर बाद आपने इसको हिलाना है। फ़िश हमारी ज़बरदस्त तैयार हो गई है। आप ये देखना कि जब आप फ़िश को डालें तो जब वो ब्राउन हो जाए, साइड इसकी चेंज करके देखें। जब ब्राउन हो जाए तो समझे कि आपकी फ़िश तैयार हो गई है। फिर साइड बदल कर दूसरी साइड से इसको ब्राउन कर लें। अगर आप टाइम के हिसाब से देखें तो 2 मिनट लगते हैं एक साइड से और 2 मिनट लगते हैं एक साइड से। आपकी फ़िश देखें हमारी ज़बरदस्त रेडी हो गई है। नीचे पेपर रख लें, पेपर नहीं है तो टिश्यू पेपर रख लें। बहुत एहतियात का काम है, अपने आप को बचा के ऑयल से, ताकि छींटे न पड़े। ऑयल से डर ही लगता है, एहतियात के साथ काम करना चाहिए। बच्चों को तो बिल्कुल ही नहीं आप लेकर आए किचन में जब कैसा काम करेंगे।
मतलब एक साइड तो ब्राउन हो गई है, इसका मतलब है एक साइड अब पक गई है। अब हम इसकी साइड चेंज कर दिया। अब जब दूसरी साइड से ब्राउन हो जाएगी तो फिश हमारी वो तैयार हो जाएगी। यहाँ पे आप 2 मिनट पहले एक एक साइड से फ्राई करें, 2 मिनट फिर दूसरी साइड फ्राई करें, और अपने आप को एहतियात के साथ। ज़बरदस्त हमारी फिश फ्राई तैयार हो गई। निकालें। ज़बरदस्त हमारी फ़िश तैयार हो गई मसाले वाली, और गरम गरम फ़िश है। खाएं, घर में बनाएं और खाएं, और क्या कहते हैं, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियो को कंप्लीट देखें, और खुश रहें और सबको खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।